नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल बुलेटिन की। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों ने कमर कस ली है। दुनिया के कई देश इस मतभेद को लेकर लामबंदित है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का इस समस्याओं को लेकर क्या स्टैंड होगा। सवाल यह है कि क्या इस समस्या पर भारत का रुख तटस्थ रहेगा या भारत अपने परंपरागत मित्र रूस के साथ रहेगा या फिर नाटो और अमेरिका के साथ जाएगा। जाहिर है कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन हाल में भारत और चीन सीमा विवाद के साथ अमेरिका से नजदीकियां काफी बढ़ गई। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चीनी यात्रा से पहले बलूचिस्तान में हालिया हमलों ने देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इन एजेंसियों को एक हमले की आशंका के बीच अलर्ट जारी किया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दो अलग अलग आतंकी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को गुरुवार को हाई अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिया गया। वही हमलों के बाद देश भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को उच्चतम स्तर की तैयारियां करने के लिए कहा गया। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने सेना के दो अड्डों को फिर से निशाना बनाया था। इसमें पाकिस्तान के 7 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सेना ने 13 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया था। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध छिड़ने जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इन आशंकाओं को अमेरिका भी काफी हद तक हवा दे रहा है। अमेरिका ने खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग उस स्थिति को कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश पर यह कहते हुए हमला कर देता है कि पहला हमला विरोधी पक्ष की तरफ से हुआ था। अमेरिका ने हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिनमें यह दिखाया गया कि रूस की सेना के करीब 1 लाख जवान यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात हैं। अमेरिका का खुलासा इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि रूस लगातार इस बात को कहता रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं। वहीं पिछले दिनों ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से हुई फोन पर बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया था कि युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं होगा। वहीं अमेरिका लगातार कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की बड़ी योजना बना रहा है। अमेरिका का यहां तक कहना है कि रूस की योजना है कि वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि पहले हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं अमेरिका का यहां तक आरोप है कि रूस इसके लिए एक फॉल्स फ्लैग या फिर एक फर्जी अटैक को प्लान करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन पहुंचे, जहां पर वे बीजिंग विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बीजिंग से $3 बिलियन कर्ज की मांग की है, क्योंकि इस्लामाबाद अभी आर्थिक मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहां उनका स्वागत चीन के सहायक विदेश मंत्री वू जियांगाओ ने किया। इमरान खान के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, वित्त मंत्री शौकत तरीन, सूचना मंत्री फरवाद चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइक यूसुफ और कॉमर्स व इन्वेस्टमेंट सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद शामिल। वहीं विदेश कार्यालय ने बताया कि 3 से 6 फरवरी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली किंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोनों पक्ष सीपीईसी सहित मजबूत व्यापार और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों पक्ष प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। वहीं यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैंसर जैसी घातक बीमारी और उसके इलाज की जटिलताएं
अभी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए इस दिशा में शोधों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी कि यूसीएल के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज की एक नई विधि का विकास किया है। इसमें ट्यूमर को गर्म करने और नष्ट करने के लिए दिमाग के माध्यम से मैग्नाइट सीट को गाइड करने के लिए एमआरआई स्कैनर का उपयोग किया जाता है। शोध का निष्कर्ष एडवांस्ड साइंस में प्रकाशित हुआ है। वहीं चूहों पर किए गए इस प्रायोगिक प्रदर्शन को मिनिमली इन्वेसिव इमेज गाइडेंस एप्लीकेशंस या मीनिया नाम दिया गया है और इसमें एक ट्यूमर के लिए नेविगेटेड फेरोमैग्नेटिक थर्मोसीट का इस्तेमाल होता है, जो एमआईआर स्कैनर से निकलने वाले प्रोपल्शन ग्रेडियंट से गाइड होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे ग्लियोब्लास्टोमा यानी मस्तिष्क या फिर मेरुदंड का कैंसर का सटीक और प्रभावी इलाज किया जा सकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के कैंसर में ट्यूमर तक पहुंचना आसान नहीं होता और सर्जरी की प्रक्रिया बहुत ही जोखिम भरी होती है। इसके साथ ही प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।